हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही अहम है। ये आपका सिलेबस है। इसमें जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे डी सेट में, ठीक है। इसी के साथ अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ऊपर, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। और आप कमेंट भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी चीज़ हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर को उर्दू मीडियम में समझेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को इस तरह से लैंडस्केप मोड में यानी लेटा कर देखिए, आपको स्लाइड जो है ज़्यादा साफ दिखेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है मारूफ जुमला, पैसिव का मतलब होता है मजहूल जुमला, ठीक है। तो किसको कहते हैं समझते हैं। एक्टिव वॉइस, द वॉइस ऑफ वर्ब शोज वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव। कोई भी वॉइस है, कोई भी जुमला है, उसका वर्ब यानी उसका फेल इस बात को बताता है कि जो सब्जेक्ट यानी फाइल या तो एक्टिव है या तो पैसिव है, ठीक है। द सेंटेंस इज एक्टिव, अगर सेंटेंस एक्टिव है, अगर जो है एक्टिव जुमला है यानी मारूफ जुमला है, तो किस तरह से होता है। इफ़ द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, अगर फाइल कोई अमल करता है तो उसको हम एक्टिव कहते हैं। पैसिव कब होता है। इफ़ सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कोई अमल को रिसीव करता है यानी पैसिव रहता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मिसाल से समझेंगे तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कैट्स, कैच, माइस। कैट्स मतलब बिल्लियाँ, कैच मतलब पकड़ती हैं, माइस मतलब चूहों को। यह है एक्टिव। इसको पैसिव कैसे बनेगा। इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, कैट्स है। आगे है माइस आर काट बाय द कैट्स। माइस यानी चूहे, आर काट यानी पकड़े जाते हैं, उनका शिकार किया जाता है किससे, बाय कैट्स यानी बिल्लियों के जरिए, यानी बिल्लियों के द्वारा कह सकते हैं हिंदी में, बिल्लियों के जरिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जुमला क्या है, पैसिव यानी मजहूल है। तो इसमें हमने क्या सीखा। इफ फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट कैट्स एक्ट्स, पहले में क्या है, सब्जेक्ट यानी कैट जो है ये फाइल है यानी एक्शन में है। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट माइस, दूसरे में माइस यानी जो मजहूल, जो क्या नाम है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा था, जो मफूल बन रहा था, वो जब हम मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। रिसीव्स द एक्शन यानी एक्शन को रिसीव करना, ठीक है। सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट माइस, ठीक है। आगे क्या है, रिसीव द एक्शन, एक्शन को रिसीव करता है। अब आपको पहले ही बताया गया था कि वर्ब की दो किस्में हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली क्लास में मैंने बताया था कि वर्ब की दो किस्में हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है यानी फ़ेल मुतअद्दी, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी, जो कि ऑब्जेक्ट चाहता है, अपने साथ मफऊल को भी चाहता है। ट्रांजिटिव वर्ब है पैसिव वॉइस। तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऐसा वर्ब यानी ऐसा फेल जिसमें जिसका मफऊल भी आता हो वही आपका पैसिव बनेगा, और जिसका मफऊल नहीं आता वो पैसिव नहीं बनता,
ठीक है, इससे एक रूल याद रखिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब इज मेड बाय एडिंग पास्ट पार्टिसिपल टू सम फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। कहा जाता है जब भी कोई जुमला एक्टिव से पैसिव बनेगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। कहीं भी अगर पैसिव फॉर्म है, आंख बंद करके हम देखेंगे कि जो वर्ब आएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कभी कभी यानी सेंटेंस में एरर तलाश करने की बात की जाती है, तो इस रूल को याद रखिएगा। हम टेबल से समझते हैं। वैसे नॉर्मली जो है आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबकी चार चार किस्में हैं, लेकिन मजमूई तौर पे आठ ही किस्में हैं जिसका यानी एक्टिव का पैसिव आता है, और एक जो है मोडल्स का हम बनाते हैं, उसको मिला करके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसको हम मजहूल बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी की फॉर्म लगती है। ठीक है, आई के साथ एम लगेगा, इज आर, इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब इसी को जब हम मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे, तो इज एम आर के बाद बीन लगा देंगे। क्या लगा देते हैं, क्या लगा जाते हैं, बीन लगा देते हैं। ठीक है, बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, आंख बंद करके इसको समझिएगा। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इज एम आर जो लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है तो उसके आगे जो है बीन लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है, इस दो हो गए आपके प्रेजेंट के। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट के। पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरी किस्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है, परफेक्ट में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसको जब पैसिव बनाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव जो भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, चारों किस्मों में से 3 किस्म का पैसिव बनता है, यानी प्रेजेंट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, एक किस्म यहीं से निकल जा रही है। आगे जो है अब हम पास्ट देखेंगे यानी ज़माने माजी। सिंपल पास्ट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे स्टडी का स्टडीड। अब जो है इसको जब हम मजहूल बनाएंगे यानी हम पैसिव बनाएंगे, तो वाज या वर, अगर सिंगुलर है तो वाज आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आता है। वाज वर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पता है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म या वर के बाद आईएनजी फॉर्म। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो वही फार्मूला, जिस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगाते थे, यहाँ भी बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, वाज या वर बीन स्टडी। ठीक है, ए डी आएगा। ठीक है, स्टडी। अब पास्ट परफेक्ट, इसमें भी 3 किस्में बनती हैं। ठीक है, प्रेजेंट की 3, पास्ट की 3, 6 हो जाती है ऐसे। पास्ट परफेक्ट में हाइड लगता है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल।
हैड के बाद स्टडीड, तो यहाँ हैड बीन स्टडीड, हैड के बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब आएगा फ्यूचर। फ्यूचर में आपको पता है विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विल या शैल स्टडी, ठीक है, क्या जब सिंपल रहता है, और जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो विल के बाद बी लगाएंगे, यानी विल बी स्टडीज, ठीक है, शैल बी स्टडीज, याद रखिएगा। और फ्यूचर यानी इसका जो कॉन्टिन्यूअस है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से पैसिव नहीं बनता, इसको याद रखिए। फ्यूचर परफेक्ट क्या है, विल हैव या शैल हैव लगाते हैं, लेकिन जब इसको पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। 8 किस्में हो गई, यानी फ्यूचर की सिर्फ 2 ही किस्में। आगे है मोडाल्स। मोडाल्स में कौन कौन है आपको पता है, कैन है, मे है, मस्ट है, ठीक है, आगे स्टडीज है। तो क्या कहेंगे, कैन या मे मस्ट, आगे बी लगाते हैं, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये 8 किस्में बनेंगी और मोडाल्स को लेकर के 9 बनती हैं। चलिए अब हम रूल देख लेते हैं। क्या देखेंगे, रूल यानी इसका कायदा। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, when a sentence is turned from active voice into passive voice the following changes are made। तो निम्नलिखित यानी मुंदरजा झेल तब्दीलियां वाकई होती हैं। क्या होती हैं, जो मैंने अभी समझाया, इसको एक बार रिवीजन कीजिए। द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। कहा जाता है अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो उसमें मफूल बन रहा था, यानी जो ऑब्जेक्ट हो रहा था, पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट बन जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था बिकम्स द ऑब्जेक्ट, वो उलट जाता, यानी ऑब्जेक्ट यानी मफूल बन जाता इन द पैसिव वॉइस। 2 रूल होगा। तीसरा रूल क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब इज मेड बाय एडिंग इट्स पास्ट पार्टिसिपल। कहा जाता है कोई भी वर्ब, अगर कोई भी जुमला अगर पैसिव वॉइस में है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल ही का इस्तेमाल करते हैं। तो सम फॉर्म और जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन, ये आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मिसाल देख लेते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। एक्टिव क्या है, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। इसको पैसिव बनाएंगे तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा आपको पता है, आई बनेगा। आई इज, एम, आर लगाते हैं तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। आई एम हेल्प्ड, आपको पता है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई एम हेल्प्ड बाय हिम, उसके जरिए। तो ही क्या था, यहाँ सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें पैसिव में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी मफूल बन गया। दूसरी मिसाल, शी डज नॉट फीड स्पैरो, वह गौरैया को खाना नहीं खिलाती है। आपको पता है ही और शी में डज आता है डू की जगह। तो स्पैरो यहाँ क्या है, मफूल है। अब आगे जब पैसिव बनाएंगे तो स्पैरो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी स्पैरोज तो प्लूरल है इसलिए इस एम आर में से आर आएगा। स्पैरोज आर नॉट, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फीड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, फेड। और शी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर आएगा, बाई हर, यानी गौरैयों को उसके ज़रिए खाना नहीं खिलाया जाता है। इसका तर्जमा इस तरह से बनेगा। अब हम सिंपल पास्ट ले लेते हैं। पास्ट में क्या है, वी किल्ड आ कोबरा, यानी कोबरा जो एक सांप की किस्म है, हमने कोबरा को मार दिया, पास्ट में है। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो कोबरा ये ऑब्जेक्ट था, अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी अकोबरा। अब अकोबरा क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज वर्ब में से हम वाज लाएंगे। अकोबरा वाज किल्ड, और वी के अकॉर्डिंग क्या नाम, मफूल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट अस बनेगा। अकोबरा वाज किल्ड बाय अस, कोबरा मेरे जरिए मारा गया।
द फिशरमैन काट आ फिश, यानी मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला, मछली मारने वाले ने एक मछली को पकड़ा। अब यहाँ इसको पैसिव बनाएंगे तो आ फिश क्या बन जाएगी, जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। आ फिश वाज काट, आपको पता है सिंगुलर है इसलिए वाज वर्ब में से वाज है। काट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म काट आती है। एक मछली पकड़ी गई बाय द फिशरमैन यानी मछुआरे के जरिए। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस लेते हैं, जैसे आई शैल रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। अब इसको पैसिव बनाइए तो आ बुक पहले आएगा, आ बुक और विल, पता है आपको कि आई के साथ शैल आता है, लेकिन ही शी इट के साथ क्या आता है, विल आता है। तो आ बुक विल, उसके बाद हम बताए थे कि बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ बुक विल बी रेड बाय मी, एक किताब मेरे जरिए पढ़ी गई। शी विल नॉट पार्डन हिम, वह उसको माफ नहीं करेगी। ठीक है, अब हिम ये जो है क्या, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम की जगह ही आएगा। ही विल नॉट, उसके बाद बी आएगा, ही विल नॉट बी पार्डेंड, यानी उसको माफ नहीं किया जाएगा बाय हर यानी उसके जरिए। चलिए अब हम कॉन्टिन्यूअस वाला देखते हैं। आई एम सीइंग अ टाइगर, मैं एक टाइगर देख रहा हूं। अब इसको जब हम मजहूल बनाएंगे किस तरह से बनेगा, अ टाइगर इज, क्योंकि सिंगुलर इसलिए इज आएगा। फिर बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला है, इज बीइंग सीन बाय मी, एक टाइगर मेरे जरिए देखा गया। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गाना गा रहे हैं। अब सॉन्ग्स को हम क्या बनाएंगे, आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे में, यानी सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स प्लूरल है तो इसलिए इस एम आर में से आर आएगा। आर बीइंग संग, यानी सिंग सैंग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, संग, यानी गाना गाए गए, बाय देम यानी उनके जरिए। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट, अब हम परफेक्ट वाला जुमला लेंगे। ठीक है, जैसे ही हैज सोल्ड आ हॉर्स, उसने एक घोड़े को बेच दिया। अब इसको पैसे बनाइए तो आ हॉर्स, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज ही आएगा, हैज हैव में से, हैज उसके बाद बीन, हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सोल्ड, ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम यानी बाय हिम, एक घोड़ा उसके जरिए बेच दिया गया। वी, अब हम देखेंगे पास्ट वाला, पास्ट परफेक्ट क्या है, वी हैड प्लेड, हमने खेला अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच को खेला। अब इसको हम मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव, तो अ क्रिकेट मैच, उसके बाद हैड, फिर पैसिव बनाने के लिए पता है आपको परफेक्ट में बीन आता, हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और वी के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस यानी बाई अस, यानी एक क्रिकेट मेरे जरिए खेला जा चुका था। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, यानी जो सवालिया जुमला है उसको किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से हम पैसिव बनाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल खूब बनते हैं। जैसे डज ही शी अ बर्ड, क्या वह एक चिड़िया देखती है। यहाँ डज आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग डू या डज उसका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब इसको हम जब पैसिव बनाते हैं तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगा, तो अ बर्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा। अब इसको जब क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ डस की जगह इज, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। इज अ बर्ड, क्या एक चिड़िया, सीन देखी गई, बाय हिम उसके जरिए। विल दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है विल पहले लाएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, और विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो फिर यू के बाद बी आएगा, बी हेल्प्ड बाय हिम, क्या तुम्हारी उसके
ज़रिए मदद की गई, मदद की जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे परफेक्ट वाला क्या है। हैज़ द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, क्या उस्ताद ने एक कहानी सुनाई। ठीक है, अब हम देखेंगे आ स्टोरी के अकॉर्डिंग हैज़ को पहले लाएंगे, हैज़ अ स्टोरी, और परफेक्ट में क्या आता है, बीन। हैज़ अ स्टोरी बीन टोल्ड, क्या एक कहानी कही गई, बाय द टीचर यानी टीचर के उस्ताद के ज़रिए। अब देखिए कुछ रूल देखते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब हैव यानी जो फेले मुतअद्दी है, कभी मुतअद्दी बदो होता है, यानी उसके दो दो मफऊल आते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब हैव्स टू ऑब्जेक्ट, सम ट्रांजेटिव वर्ब्स गवर्न टू ऑब्जेक्ट्स, मेक अदर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट, यानी दोनों हैं तो दो तरह से पैसिव बनेगा क्योंकि उसके दो मफऊल हैं। देख लीजिए, सीख लीजिए। जैसे आई गेव हिम, मैंने उसको दिया। हिम क्या है, पहला मफऊल यानी पहला ऑब्जेक्ट। अ टॉय, एक खिलौना है, ये दूसरा मफऊल है, दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको दो तरह से बनाएंगे। पहले है कि हम दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अ टॉय, गेव क्या है, सेकंड फॉर्म में है, तो इसलिए हम वाज या वर में से वाज लाएंगे। अ टॉय वाज गिवन, एक खिलौना दिया गया, किसको, टू हिम, उसको। कि आई का ऑब्जेक्ट क्या ना, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाई मी यानी मेरे जरिए, पहला। दूसरा है कि ये जो हिम है इसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। किस तरह कहेंगे, ही वॉज गिवेन, उसको दिया गया, अ टॉय, एक खिलौना, बाई मी, मेरे जरिए। इस तरह से दोनों बन सकता है। दूसरी मिसाल, ही विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाएगा। तो अस भी एक ऑब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दो तरह से बनेगा। पहला हम आखिर वाला लेते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल, विल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विल बी टोल्ड अस, यानी हमें सुनाई जाएगी, बाय हिम, उसके जरिए। दूसरा है कि हम अस ही को क्या बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे वी शैल बी टोल्ड, यानी हमको सुनाया जाएगा क्या, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी, बाय हिम यानी उसके जरिए। प्रीपोजिशनल वर्ब कुछ होते हैं। While changing a prepositional verb from active to passive voice, the preposition shall not be dropped as it is a part of verb. तो प्रीपोजिशन जो वर्ब के साथ चिपका होता है उसको ड्रॉप नहीं करते। मिसाल लीजिए, जैसे मदर्स यानी माएँ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप माने होता है पालन पोषण करना यानी परवरिश करना। चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश करती हैं। अब बच्चों को क्या बनाएंगे, एक्टिव, क्या नाम है, ये जो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी चिल्ड्रेन। ब्रिंग अप ये क्या है, प्रेजेंट है, तो हम इज एम आर में से आर लाएंगे क्योंकि चिल्ड्रेन प्लूरल है। चिल्ड्रेन आर बाट अप यानी बच्चों की परवरिश की जाती है, बाई मदर्स यानी माओ के जरिए। दूसरी मिसाल, दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, वे बूढ़े आदमी पे हंसे। लाफ्ड के साथ प्रीपोजिशन एट चिपका हुआ है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड, यानी क्योंकि पास्ट है ना तो वाज लाफ्ड। अब इसके साथ प्रीपोजिशन चिपका एट, तो एट आएगा, एट देम। ठीक है, चलिए। ऑक्सिलरी वर्ब यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। While changing auxiliary verbs into passive, add be and the past participle with them. उसके साथ क्या आता है, be ऐड करते हैं, be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मिसाल लीजिए, आवर टीम, हमारी टीम, मे विन, जीत सकती है, द मैच, मैच को, यानी ये मोडल्स वाला समझिए।
आप कहेंगे अब मैच को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द मैच में है, में आएगा, मे के बाद बी आएगा, यानी मे बी ऑन, यानी मैच को जीता जा सकता है बाय आवर टीम, हमारी टीम के जरिए। यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें ज़रूर इसको नहीं करना चाहिए। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इट मस्ट नॉट, उसके बाद बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन बाय यू, यानी तुम्हें ज़रूर, तुम्हारे ज़रिए ज़रूर इसको नहीं किया जाना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव यानी अम्रीय जुमला, जिससे किसी चीज़ का हम ऑर्डर करते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट बी is used to change the voice if the sentence is to remain imperative otherwise। अगर imperative में है तो let be का यूज करते हैं, और अगर कोई मशवरा दिया जाने वाला सेंस आता है तो let be की जगह should be कैन आल्सो यूज, यानी शुड भी यूज हो सकता है। सियाको सबाक से हम समझेंगे। जैसे पहली मिसाल, पैसिव, लेट दिस स्टोरी बी रीड, ठीक है। लेट देखिए इसका पहले एक्टिव देख लेते हैं, रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो, यानी किसी चीज़ का ऑर्डर किया गया। अब इसको हम मजहूल किस तरह से बनाएंगे पैसिव, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट के बाद फिर दिस स्टोरी, लेट दिस स्टोरी, उसके बाद बी रीड का थर्ड फॉर्म रेड, लेट दिस स्टोरी बी रेड। दूसरी मिसाल लेते हैं, ओपन द विंडो, यानी खिड़की खोलो, तो क्या करेंगे, लेट, यहाँ पहले लेट आ गया, फिर क्या, लेट द विंडो बी ओपेंड, ठीक है। और अगर कोई सलाह यानी मशवरा देने का सेंस आया तो क्या कहेंगे, द विंडो शैल बी ओपेंड, यानी विंडो खोली जानी चाहिए। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने सारा रूल इम्परेटिव का देख लिया, ऑक्सिलरी वर्ब का देख लिया, हेल्पिंग वर्ब का देख लिया, क्वेश्चन, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जितने भी हैं सबको डिटेल से देख लिए। अब एक बार हम मॉक टेस्ट के तौर पे प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। विच इज़ द पैसिव फॉर्म, इसमें से कौन सा पैसिव फॉर्म में है, बताइए। हम सबसे पहले तलाशेंगे कहीं बाई लगा, देखो यहाँ बाई लगा है, सबसे पहले वहीं दिमाग जाएगा। What is meant by this, इसका मतलब क्या, सी वाला सही हो गया, ठीक है। द स्पीडिंग कार हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, यानी तेज से चलने वाली कार जो है एक इलेक्ट्रिक खंभे से टकरा गई। अब इसका पैसिव क्या बनेगा आपको पता है, एन इलेक्ट्रिक पोल पहले आएगा, ठीक है। तो देखेंगे चारों में है, एन ठीक है, चारों में है। अब हिट क्या है, हिट तीनों फॉर्म सेम आती है। ये पास्ट में है, नहीं टकरा गई, जब कहा जा रहा है उससे पहले टकरा गई थी, तो हम हेल्पिंग वर्ब तलाश करेंगे, वाज या वर, वाज या वर कहाँ लगा है, चौथे में लगा है, यही सही हो गया। ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। एन इलेक्ट्रिक पोल वाज हिट बाय द स्पीडिंग कार। तीसरा देखें, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, यानी खराब से खराब सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखो। इसका पैसिव किस तरह से बनेगा बताइए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको पता है ऐसे वाले सेंटेंस में बी लगता है, तो बी पहले में लगा तो पहला वाला सही हो जाएगा। चौथा क्या है, द एक्टिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक्टिव देखना है। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब कतर ली, यानी चोरी कर ली, जेब काट दिया। इसको हम क्या बनाएंगे, एक्टिव।
एक्टिव में तो माई पॉकेट पहले आ जाएगी। माई पॉकेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ हैज़ है, ठीक है। आपको पता है जब यहाँ हैज़ है तो क्या बनेगा, जब परफेक्ट होता है तो आखिर में बीन लगता है। तो कहाँ बीन है, माई पॉकेट हैज़ बीन, बीन यहाँ है, पहला वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आप समझ के सही कर सकते हैं। आगे देखिए, मार्क द सेंटेंस गिवन इन द एक्टिव वॉइस। इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। देखिए आपको पता है पैसिव में अगर होगा तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पहले में नहीं है, ठीक है, और सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसलिए पहला सही हो गया। मार्क द सेंटेंस गिवन इन द पैसिव, पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तलाश करेंगे। और आई हैव सोल्ड माई टीवी सेट, द थेफ वाज काट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी चोर को पकड़ा गया। ये बी वाला सही है। आगे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर द, क्या है, टीचर पनिश द चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चे को सजा दी, द चिल्ड्रेन पनिश्ड है, ठीक है। तो पनिश के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज या वर, वो क्या ना, वाज या वर में से क्या आएगा, आपको पता है चिल्ड्रेन है तो वर आएगा, यहाँ वर नहीं, यहाँ वर नहीं, यहाँ वर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तलाशेंगे, पनिश्ड, यहाँ वर बीन है, तो तीसरा वाला सही है, बाय द टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द वर्ब इन एक्टिव वॉइस, इसमें कौन सा वर्ब एक्टिव वॉइस है। एक्टिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। द राइस इज बीइंग, ये तो गलत हो गया। द प्राइस टैग इज रिमूव, ये भी गलत है। द नाइस लिटिल गर्ल इज मिसिंग, यही है सी वाला, यही है एक्टिव में। 9 नंबर पे क्या है, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव हमें चुनना है। आ गुड टाइम वाज हैड बाय ऑल, बताइए इसका क्या होगा। ऑल हैड, ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम, ऑल हैड अ गुड टाइम, ठीक है। आपको पता है हैव का सेकंड फॉर्म हैड आता है, तो ये जुमला किस में है, पास्ट सिंपल में है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ऑल हैड अ गुड टाइम, सबके पास अच्छा टाइम है। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर, क्या है, प्लीज राइट माई नेम बीनीथ ऑल, यानी सबसे नीचे मेरा नाम को लिखिए। प्लीज, प्लीज सब में आएगा। लेट माई नेम, ठीक है, लेट माई नेम, उसके बाद है बी रिटेन बीनीथ ऑल, ये तो पहला सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ लेट नहीं है, ये भी, तो मिला जुला करके कौन वाला जुमला सही हो जाएगा, आपका पहला ही सही हो जाएगा। आगे, दे टुक एवरीथिंग्स दैट बिलोंग टू हिम, जो कुछ उनसे मुतालिक था सबको ले लिया। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी एवरी, दे टुक एवरीथिंग्स, तो क्या आएगा इसका पैसिव फॉर्म बताइए। एवरीथिंग्स दैट बिलोंग टू देम, एवरीथिंग्स he took belong to them, everything has belonged was taken, everything that belonged to him, that belonged to him was taken by them, ये तो पूरा सही लग रहा है, डी वाला सही होगा।
चूज इनागुरल द इनागुरल एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन। इन चेयरमैन ने इफ्तिताही जो खिताब जो है जलसे में किया। सबसे पहले जो बोलने वाले को इनागुरल एड्रेस कहते हैं। इसको हमें क्या बनाना, एक्टिव वॉइस। तो वाज डिलीवर्ड, ठीक है, मतलब है कि पास्ट सिंपल यूज किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, द चेयरमैन। इसमें पास्ट सिंपल कहाँ है, सी वाले में। द चेयरमैन डिलीवर्ड द इनऑगुरल एड्रेस, इफ्तिताही खिताब दिया। आगे क्या है, दे हैड कंप्लीटेड द बुक विदाउट मच डिले। बहुत ज़्यादा देर किए हुए उन्होंने अपनी किताब को पूरा कर दिया। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे हैड कंप्लीटेड द बुक। द बुक हैड बीन आएगा कहीं, कहाँ है, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन द बुक, ये इसको हम ये हाइड होना चाहिए, तब सी वाला सही हो जाएगा। द बुक हैड बीन कंप्लीटेड बाई देम विदाउट मच डिले, ये सी वाला सही होगा, लेकिन वो डी छूट गया है। शेक्सपियर रोट हेमलेट। शेक्सपियर ने हेमलेट नावल को लिखा है। अब क्या लिख करेंगे, हेमलेट पहले आएगा। रोट है तो हम वाज तलाशेंगे। हेमलेट वाज रिटन, सी वाला सही हो गया। 15 नंबर पे क्या है, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम अक्वायर इट। सभी लोग चाहते हैं हमें खूब ज़्यादा पैसा हो जाएगा, माल हो जाए, लेकिन कुछ ही लोग इसको हासिल कर पाते हैं। इसको पैसिव में किस तरह से हम बनाएंगे, बताइए। वेल्थ, वेल्थ वाज डिजायर्ड, वेल्थ इज अक्वायर्ड, वेल्थ इज डिजायर्ड। हाँ, आगे क्या है, बाई ऑल, यानी सभी लोग चाहते हैं, एंड अक्वायर्ड बाई सम, कुछ ही लोग उसको पाते। सी वाला सही होगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी। आखिर में फीडबैक देकर ज़रूर जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। लाइक नहीं किया, लाइक करके हुए जाएं, पढ़ाने वाले का इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और आप शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। और कुछ अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, 9873603812। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।